Good morning, my dear students. Welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. My dear students, today I will discuss this video some important topic in Hindi grammar. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ बातें करेंगे। आप लोगों को पता है मैं एक गणित का शिक्षक हूं और मैंने गलती से कुछ हिंदी का वीडियो बना दिया था जिनमें बच्चों ने बहुत पसंद भी किया है और उसके बाद दिन प्रतिदिन मेरे पास एक एक प्रश्न आते जा रहा है कि सर इनका वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कीजिए। तो आज भी एक प्रश्न एक बच्चे ने कल कमेंट सेक्शन में किया था और जिसमें हमने एक वीडियो बनाया था। आप लोग को पता है उसके और उसके में अंतर में उसके नीचे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने और एक प्रश्न उसी प्रकार का किया है, लेकिन प्रश्न करने का थोड़ा तरीका उनका अलग था। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर देख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है और है में क्या अंतर है। वो बच्चा लिख रहा है कि है और है में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत था। है और है कैसे कहेंगे? यहाँ पर क्या है, पर ये आप जान लीजिए, ये जो लिखा हुआ है यह पहले उसमेय व्यंजन है और ये जो है इसको अगर हम तोड़े वर्ण के रूप में, जो मेरा वीडियो है आप देख लीजिएगा, तो क्या होगा, है ये ह हो गया और ए, ये दो एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण के मेल से बना है जिसे है कहते हैं। और दूसरा का उच्चारण जो है वो हमारा क्या है, देखिए इसमें दो व्यंजनों वर्णों का प्रयोग हुआ है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। और है में क्या है कि ह और ए और अनुस्वार, यानी एक इनमें तीन वर्णों के मेल से है बना है। तो जो प्रश्न बच्चा पूछ रहा है वो कह रहा दो है और इस है में क्या अंतर है, यह है और यह है में क्या अंतर है। पहले मैं बता दूं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों को अलग तरह से बोला जाता है। हाँ, प्रश्न ये होता कि कहाँ पर है का प्रयोग होगा और कहाँ है का प्रयोग होगा। कौन सा जो वाक्य लिखेंगे हिंदी का जिसमें है का प्रयोग होगा और कौन सा वाक्य को में हम है का प्रयोग करेंगे, ये प्रश्न होना चाहिए। और ये जेन्युइन प्रश्न भी है, लेकिन नहीं कि हम हिंदी के वाक्य में कौन सा है का प्रयोग करेंगे। अरे ये दोनों है ही नहीं, ये है और ये है, तो ये दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि ये ह और ए दो वर्णों के मेल से है बना है जो है वो तीन वर्णों के मेल से बना है, जिसमें एक अनुस्वार है और यहाँ एक स्वर वर्ण है और यहाँ एक व्यंजन वर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप अब देख सकते हैं हम तीन अक्षर लिखे हैं। पहला है ह, तो ये क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। ये क्या है, एक पहला सबसे पहला तो एक अक्षर है, क्या है, अक्षर है। और यह अक्षर दो वर्णों के मेल से बना है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ह जो है वो इसको उसमेय व्यंजन भी कहते हैं, इसको उसमेय व्यंजन भी कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं इसको। तो
इस प्रकार से इसका बहुत सारा नाम है, महाप्राण भी हम लोग कह सकते हैं इसको, महाप्राण ये इसका जो है, तो बहुत सारा नाम है इसका ये, जिसके बारे में बच्चे ने प्रश्न किया था। ह, तो ह अक्षर है, ये दो, एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण मिलकर के बना है, उसमें व्यंजन, सघोष व्यंजन और महाप्राण इसको कहा जाता है। अब इसी ह के साथ जब ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में। तो सहायक क्रिया के रूप में कौन सा वाक्य में? सहायक क्रिया के रूप में एक वचन, सहायक क्रिया के रूप में एक वचन में वाक्य, एक वचन में वाक्य में प्रयोग होता है जो है, तो है सहायक क्रिया के रूप में एक वचन में वाक्य में प्रयोग होता है, एक वचन के वाक्य में प्रयोग होता है, यानी एक वचन, जिस वाक्य से एक वचन का बोध होता है जिस वाक्य में, उस वाक्य में है का प्रयोग होगा, लेकिन किसके रूप में? सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। कौन? तो ये है, और है ये भी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, ये भी सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयोग होगा, क्रिया के रूप में वाक्य रूप में वाक्यों में बहुवचन वाक्यों में के रूप में बहुवचन वाक्यों में होता है। बहुवचन जिसमें होगा उसमें है का प्रयोग होगा सहायक क्रिया के रूप में, यानी बहुवचन के रूप में, या एक अनेक, जिसमें अनेक का बोध होता हो। और अंतिम देखिए, चौथा नंबर में हे है। हे मतलब हा और छोटी ए, हे, तो ये जो है वो संबोधन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संबोधन के लिए, संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका तीन प्रमुख उपयोग, एक तरह से चार कह सकते हैं, यह हा भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये दोनों सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो है सहायक क्रिया के रूप में एक वचन, जहां एक वचन का बोध होगा वहां प्रयोग होगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं हो जाएगा कि वह एक शिक्षक है, तो वह एक शिक्षक है, एक वचन का बोध हुआ, है का प्रयोग हुआ। वे लोग अच्छे शिक्षक हैं, तो यहां बहुवचन हो गया, तो वहां क्या हो जाएगा? हैं ही हो जाएगा। उसके बाद ये जो है इसका संबोधन के लिए लगता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ किसी को संबोधन करते हैं, जैसे हे राम, तो यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। जहां भी हे राम, ये क्या हो गया? तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। अब बच्चे के मन में कंफ्यूजन यहां पर होता है। देखिए, ये दो चीज हम लिखे हैं क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पहला है तुम्हारा घर कौन से जिले में है, तो यहाँ पर ये सहायक क्रिया के रूप में है, और हमको पता लगाना है कि यह एक वचन है कि बहुवचन है। तो सबसे पहले आपको क्रिया को मतलब क्रिया वाक्य के अंत में आता है, ये क्लियर हो गया। यहाँ क्रिया जो सहायक क्रिया है, तो इसमें से सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन कौन होगा?
तो देखिए जिस पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो देखिए तुम्हारा घर कौन से जिले में है, तो तुम्हारा घर कौन से जिले में है, तो यहाँ पर घर जो है वो क्या है, संज्ञा है, और क्या कहते हैं यहाँ पर उसके हिसाब से हमारा है का प्रयोग हुआ है। दूसरा बात यहाँ पर देखिए, कालिदास की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। कितने रचनाएं, तो 3 रचनाएं, तो यहाँ क्या हो गया, बहुवचन, तो उपलब्ध है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है नहीं होगा, बल्कि कालिदास की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। अब यहां फिर देखिए, कालिदास एक हिंदी भाषा के कवि हैं। अगर यहां पर है कहते हैं तो सही है, क्योंकि कालिदास एक वचन एक कवि है, तो एक वचन का बोध होता है। लेकिन यहां पर है अगर लिखते हैं, यहां पर है अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं। तो इसका कोई रूल नहीं है, एक तरह से हम इसका सम्मान देने के लिए हिंदी में अगर हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो जो एक वचन है तो उसके लिए हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और वहां पर क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। कालिदास एक हिंदी भाषा के कवि हैं, या कालिदास एक अच्छे कवि रहे हैं, ठीक है। या आप, मेरे पिताजी बाजार गए हैं, गया है नहीं, क्यों, जबकि वो एक वचन का बोध करता है, तो एक वचन का बोध करता है तो इसका मतलब है होना चाहिए। नियम से जो नियम बताए कि यहाँ पर है का प्रयोग जो होगा सहायक क्रिया के रूप में होगा और एक वचन के साथ होगा। तो मेरे पिताजी एक वचन, बाजार गए है होना चाहिए, लेकिन वहां हम संबोधन यानी कि सम्मान देने के लिए क्या कहते हैं कि वहां है होंगे, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है कि कहां पर है का प्रयोग करेंगे और कहां पर है का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं है, खाली आपको पता लगाना है कि कर्ता एक वचन है तो है होगा और बहुवचन है तो है होगा। और अगर कर्ता को सम्मान देना है, एक वचन के साथ सम्मान के साथ हम बोलना चाहते हैं, तब वहां हमारा बहुवचन के रूप में है का प्रयोग होगा। तो यही दोनों में अंतर है कि कहां पर हम लोग है का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम लोग है का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे, क्लियर आपको जानकारी मिल गया होगा कि आप है का प्रयोग कहां करेंगे वाक्य के अंत में, और है का प्रयोग आप कहां पर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे और इस प्रकार का और वीडियो आप देख करके उसका फ़ायदा उठा करके अपने आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में भी जरूर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अपने आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।